दोस्तों, जौना खान यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सभी लोग पगला सुल्तान या फिर विद्वान मूर्ख कहते हैं। वैसे तो यह एक बड़ा पढ़ाकू व्यक्ति था और हर वक्त जनता की भलाई की ही सोचता था, लेकिन उसने बनाई हुई हर एक सरकारी योजना और लिया हुआ हर एक सरकारी निर्णय को वह बड़ी हड़बड़ी और विस्तृत जानकारी लिए बिना ही अमल में लाने की कोशिश करता था। सैनिक की बल का इस्तेमाल करता था। उसके भ्रष्टाचारी और जुल्मी अधिकारी जनता की भलाई के लिए रही हर एक योजना में इतना ज्यादा जुल्म करते थे, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करते थे कि उसकी हर एक सरकारी योजनाओं के कारण आम जनता को नरक यातनाएं झेलनी पड़ती थी। तो फिर आज भी सरकार की किसी योजना का मजाक उड़ाना हो तो उसे तुगलकी फरमान कहा जाता है। वैसे तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एक दर्शन शास्त्र का पंडित था। वह उदार मतवादी था। सभी धर्म के लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, ऐसी उसकी उदात्त सोच थी। वह अपनी हिंदू प्रजा को खुश रखने की कोशिशें करता था। न्यायिक फैसलों में भी कई बार वह हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दे देता था। पहले के सुल्तानों ने हिंदुओं पर लगाया हुआ जुल्मी जजिया कर उसने हटा दिया था और अपने दरबार में वह हिंदुओं को महत्वपूर्ण बड़े स्थानों पर नियुक्ति भी दिया करता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के हिंदुओं के प्रति रहे इस सहिष्णुता के रवैये से दिल्ली के मुल्ला उलेमा मदरसों के अध्यापक उससे बड़े नाराज थे। वह इस सुल्तान को इस्लाम विरोधी काफिर, इस्लाम को डुबो देने वाला कहकर उसकी कड़ी निंदा करते थे। वैसे तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी निजी जिंदगी में एक बिल्कुल निर्व्यसनी, दिन के 5 वक्त का नमाजी और इस्लामिक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। दारू, नशा पानी, नाच गाना, अय्याशी, इन सारी चीजों से वह कोसों दूर रहता था। कुरान शरीफ तो उसे पूरी तरह से कंठस्थ था। दर्शन शास्त्र विषय का वह एक महापंडित भी था। लेकिन उस जमाने में तो धर्म का राजनीति पर, सैन्य पर और आम जनता पर बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा प्रभाव रहता था। काफिर और इस्लाम विरोधी ऐसी प्रतिमा उसके लिए बड़ी हानिकारक साबित हो सकती थी। तो फिर उसने खुद को इस्लाम का सच्चा अनुयायी, नेक बंदा, सबसे बड़ा आशिक रसूल साबित करने की ठान ही ली थी और इसी उद्देश्य से उसने और एक तुगलकी फरमान निकाल दिया। उसका वह तुगलकी फरमान कुछ इस तरह से था कि हर एक मुसलमान ने प्रतिदिन बिना कोताही दिन में 5 बार नमाज अदा करना है और वह भी अपने घर में नहीं तो पास वाली मस्जिद में जाकर। कुछ सिपाही हर मस्जिद में इस बात की निगरानी रखेंगे कि उस इलाके का हर एक मुसलमान आदमी दिन के 5 बार वहां पर नमाज के वक्त हाजिर रहेगा। देरी से आने वालों को, अनुपस्थित रहने वालों को कोड़ों से पीटा जाएगा। जो भी व्यक्ति नमाज सही ढंग से अदा नहीं करेगा उसे भी कोड़ों से पीटा जाएगा। और जो लोग खुद को इस्लाम के ठेकेदार मानते थे, यानी मुल्ला थे, मौलवी थे, उलेमा थे या फिर मदरसाओं के अध्यापक थे, आदि लोगों को उनकी खुद की योग्यता साबित करनी पड़ेगी। सरकार द्वारा नियुक्त इस्लाम के ज्ञानी और कुरान के पंडित लोग इन मुल्ला, मौलवी, उलेमा, मदरसाओं के अध्यापकों को कुरान शरीफ के बारे में कुछ भी सवाल पूछेंगे, किसी भी आयत का मतलब या फिर संदर्भ पूछेंगे या फिर कुरान शरीफ की आयतों को सही ढंग से उच्चारण करने के लिए कहेंगे। अगर धर्म के यह ठेकेदार इन परीक्षाओं में असफल हो गए तो फिर बीच चौराहे में भरे बाजार में उनके सर उनके धड़ से अलग किए जाएंगे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इस तुगलकी फरमान पर फौरन अमल किया जाए, इसके लिए बहुत ही कार्यक्षम और कर्तव्य कठोर सैनिकी अधिकारियों को इस काम पर लगा दिया था। अब दिल्ली में नमाज में देरी से आने वाले, ना आने वाले और गलत तरीके से नमाज अदा करने वालों को बड़ी बेरहमी से कोड़ों से पीटा जाने लगा। सबसे बड़ा बुरा हाल तो मुल्ला, मौलवी, उलेमाओं का था। खुद को धर्म का ठेकेदार समझने वाले और आम लोगों को धर्म की, ज्ञान की बातें बताने वाले अधिकतर धर्मगुरुओं को अक्सर खुद के ही धर्म ग्रंथों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है।
तो फिर बहुत सारे मुल्ला, मौलवी, उलेमाए और मदरसाओं के अध्यापक सरकार द्वारा ली गई परीक्षाओं में असफल हो गए और परिणाम स्वरूप उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। तो फिर इन बातों से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी दहशत दिल्ली शहर में फैल चुकी थी और दिल्ली के आम लोगों को यह नया ही साक्षात्कार हुआ कि सुल्तान इस्लाम का एक बड़ा ही नेक बंदा है। अपने साथी धर्मगुरुओं का अंजाम देखकर दिल्ली के बाकी सारे मुल्ला, मौलवी, उलेमा और मदरसाओं के अध्यापकों ने सुल्तान की आलोचना, निंदा बंद कर दी और सुल्तान के बारे में अब नए से यह कहना शुरू कर दिया कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली का सबसे बड़ा आशिक रसूल है, इस्लाम का वह सबसे बड़ा नेक बंदा है।